देखो प्रश्न नंबर 6 है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो ये बढ़ने की दर है, और देखो ये तुम्हारी आर है और ये क्या है, टी है। एस क्या है, टी यानी टाइम। ये है तुम्हारी आर सेंटीमीटर में, तो डी आर अपॉन डी टी। तो तुम्हारा दिया हुआ है डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब तुम्हें निकालना है कि इसकी परिधि में वृद्धि कितनी होगी। तो परिधि का सूत्र तुमको ज्ञात होना चाहिए, वृत्त की परिधि का। तो वृत्त की परिधि बराबर, अब वृत्त की परिधि को P मान लो, मैंने P मान लिया, बराबर 2 पाई आर। अब इसका जो है डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, क्यों कि परिधि की वृद्धि की दर, परिधि की वृद्धि की दर यानी टीपी अपॉन टी डी टी, डीपी अपॉन डी टी निकालना है। तो ये हो जाएगा डीपी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी। क्योंकि आर का आर के सापेक्ष करेंगे ये क्या आएगा, फिर आर का करेंगे टी के सापेक्ष डी आर अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 0.7, 0.7, क्योंकि दिया है डी आर अपॉन डी टी 0.7, दिया है डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये मान मैंने यहाँ पर इसका मान रख दिया है। अब ये है तुम्हारा 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब पाई का मान रखें तो पाई का मान रख सकते हैं, तो 1.4 गुणा 22/7, 7 से कट जाएंगे 0.21, 0.2 का 22 में गुणा करेंगे तो 4.4 सेंटीमीटर। अब आर बराबर 4.9 सेंटीमीटर पर डीपी अपॉन डी। अगर यहाँ पर हमारा आर होता, अगर आर में होता हमारा तो हम आर का मान रखते। अब आर का मान रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो सभी आर का मान कुछ भी हो 4.9 से वृत्त की परिधि में वृद्धि की दर जो है वो त्रिज्या पर डिपेंड नहीं कर रही है, त्रिज्या कुछ भी हो। अब देखो 4.9 हो, 5 हो, कोई भी हो, सबके लिए जो है परिधि की वृद्धि की दर आएगी 1.4 पाई या 4.4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये तुम्हारा उत्तर आ गया, यानी परिधि में वृद्धि की दर प्राप्त हुई। उत्तर दीजिए।
देखो प्रश्न नंबर 7 है, एक आयत की लंबाई x, लंबाई एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई x, लंबाई को हमने x माना है यहाँ पर प्रश्न में, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। क्या लंबाई, तो लंबाई तो हो गई ये cm, तो ये क्या आ गई dx, और यहाँ क्या हो गई मिनिमम, ये समय है तो ये हो गई dt, तो dx अपॉन dt दिया हुआ है, तो dx अपॉन dt इक्वल टू, अब घट रही है, घटने के लिए माइनस लगाते हैं और बढ़ने के लिए प्लस, तो ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब है चौड़ाई बाई में इतने, यानी 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये तुम्हारा गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, तब आयत का परिमाप में परिवर्तन की दर क्या होगी, क्षेत्र में के परिवर्तन की दर क्या होगी, ये तुमको निकालना है। अब है तुम्हारा एक खंड, परिमाप किसका, आयत का, परिमाप इक्वल टू 2 लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप मैंने मान लिया P, 2 लंबाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे x, और चौड़ाई की जगह पे लिखेंगे हम y। अब क्या करेंगे हम, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, तो dt अपॉन dt इक्वल टू 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। अब इनका मान रख देंगे यहां से जो गिवन है। अब जो है 2 dx अपॉन dt कितना है, -5, और जो है dy अपॉन dt कितना है 4, बराबर 2 गुणा -1 बराबर -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका माइनस में आ रहा है, तो मतलब जो है परिमाप की जो है, परिमाप की दर जो है घट रही है। अतः परिमाप की दर अब देखो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ x है नहीं, x होता तो x की जगह पर हम लिखते 8, क्या लिखते 8, और y होती तो y जगह लिखते हम 6, लेकिन यहाँ पर जो है dp अपॉन dt निकाल रहे हैं, तो इसमें जो है x आ रहा है न y आ रहा है, तो x और y पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम करेंगे x बराबर
8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर पर परिमाप की दर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अतः x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर पर परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। ठीक, माइनस का मतलब होता है घट रहा है, प्लस आवे तो वृद्धि हो रही है, माइनस आवे तो घट रही है। अब आयताकार क्षेत्रफल, ये तुम्हारा बी खंड बता रहा हूं, आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो पहले आयताकार क्षेत्रफल का सूत्र हमको आना चाहिए, याद रहना चाहिए। ए बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये हो जाएगा ए इक्वल टू एक्स गुणा वाई। अब हम जो है एक्स के टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष दोनों ओर का डिफरेंशियल करेंगे। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी डी ए अपॉन डी टी। अब हम गुणनफल नियम से, गुणनफल के नियम से पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक टी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष टी के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी टी प्लस दूसरा फलन पहले फलन का अवकल गुणांक विद रेस्पेक्ट टू टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी। ये तुमको डी ए अपॉन डी टी प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है कि जब x का मान 8 हो, y का मान 6 सेंटीमीटर हो, तब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी। x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर पर डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, अब x का मान कितना है? 8 लिख दिया, गुणा डी बाई डी टी। अब डी बाई अपॉन डी टी क्या है? 4 प्लस बाई क्या है? 6 डी एक्स अपॉन डी टी क्या है? -5। तो ये हो गया तुम्हारा 32 माइनस 30 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो आयत के क्षेत्रफल में, आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर
बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ये आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यानी यहाँ पर प्लस आ रहा है तो वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि, यानी वृद्धि की दर, परिवर्तन के वृद्धि की दर है ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। इसको हम इस तरह से भाषा में लिख सकते हैं, अर्थात आयत के परिवर्तन की वृद्धि में परिवर्तन की दर, आयत के क्षेत्रफल में। वैसे सवाल तुम्हारा यही हो गया और मैं डिक्लेयर स्पष्ट कर रहा हूँ कि आयत के क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। माना, अब देखो समझो, प्रश्न नंबर 8 है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 9 से घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड लाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये है तुम्हारा आयतन, ये आयतन है। और प्रति का मतलब होता है बट्टे, और सेकंड यानी टी, समय। तो ये है dV अपॉन dt, जो सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन का मात्रक है। तो dV अपॉन dt तुम्हारा ये दिया हुआ है, गिवन। अब गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर निकालनी है हमको, यानी dr अपॉन dt निकालनी है। तो v बराबर कितना होता है, 4/3, यानी गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये आयतन का यानी गोले के आयतन का सूत्र है। अब जो है इसका जो है डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये लिख देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। तो dV अपॉन dt इक्वल टू 4/3 पाई गुणा 3r स्क्वायर गुणा dr अपॉन dt। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt, जो हमको ज्ञात करना है। अब dV अपॉन dt इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt। अब इसमें dV अपॉन dt का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। r का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। और dr अपॉन dt का मान ज्ञात हो जाएगा, यानी त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात हो जाएगी। अब लिखेंगे इसमें dV अपॉन dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तथा रखने पर
रखने का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा डीवी, डीवी अपॉन डी टी की जगह हम क्या लिखेंगे, 900 4 पाई आर स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900 बटे 4 पाई आर स्क्वायर। डी आर अपॉन डी टी बराबर 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। आर बराबर 15 सेंटीमीटर पर डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 900 बटे 9 पाई आर की जगह लगाएंगे 15, 15 गुणा 15, 4 पाई और आर की जगह मैंने दिया 15 गुणा 15, तो 15 छिक्की 90, 15 छिक्की 90 और ये 60 बार कट गया 15 से, ये तुम्हारा 4 बार कट गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बराबर 1 अपॉन पाई, यानी डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस दर से परिवर्तन हो रहा है। त्रिज्या में परिवर्तन की दर एक बटे पाई सेंटीमीटर प्रति मिनट प्रति सेकंड।